नाज़रीन, पाक भारत मीम वॉर के बाद अब एक और वॉर सामने आ चुकी है जो कि है डिजिटल वॉर। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बाद अब पाकिस्तान के डिजिटल चैनल्स भी अपने मुल्क में बंद करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो भारत ने सिर्फ ये बात की थी कि हम सिंतास मुआहदा ख़त्म करके सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जो कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक मीम वॉर स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तानी मीडिया इसको एक तरफ सीरियस ले रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इसको मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे इस बात के ऊपर, और इसके ऊपर एक हंसी मजाक और तंज़ो मज़ाह शुरू हो चुका था। इस वॉर के बाद, जिसको मीम वॉर का नाम दिया गया, इसके बाद अब भारत ने एक डिजिटल वॉर स्टार्ट कर दी है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे मीडिया चैनल्स और पाकिस्तान के एक्टर्स शामिल हैं, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनके यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सोशल मीडिया चैनल्स हैं और उनको बैन करने की क्या क्या वजूहात हैं। हमले के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया, और अब इसी इल्ज़ाम की आड़ में भारतीय हुकूमत ने कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए हैं। जब भारतीय सार्फिन ये अकाउंट्स खोलने की कोशिश करते हैं तो पैगाम मिलता है, आपका यूज़र भारत में दस्तयाब नहीं। एक कानूनी दरख्वास्त की वजह से हमें आपके यूज़र तक रसाई महदूद करनी पड़ी है। नाज़रीन, ये कदम इस बात की अक्कासी करता है कि भारतीय हुकूमत सिर्फ बयानबाजी पर नहीं रुकती, लेकिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर या फिर डिजिटल मीडिया पर भी भारी पाबंदियां आयद कर देती है, जो कि अवाम के लिए उनके इज़हार राय को पाबंद कर देती है और उनके लिए सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक देती है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद कशीदगी में इजाफे के तनाजुर में एक कानूनी दरख्वास्त के बाद इंस्टाग्राम ने भारत में सार्फिन के लिए कई मारूफ पाकिस्तानी फ़नकारों बाशमूल माहिरा खान और हानिया आमिर के अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी है। अगरचे बाज़ फ़नकारों के प्रोफाइल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन फवाद खान और मुख्तलिफ गुलकार जैसे दीगर सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स अभी भी दस्तयाब हैं, जिनसे इन पाकिस्तानी अदाकारों की फ़िल्मों की रिलीज़ के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। अदाकारा उशना शाह ने मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि ये सब इन मीम्स की वजह से हुआ है जो भारत और पाकिस्तान पर शेयर करती थीं। अली गुलपीर ने अपने मद्दाहों को मशवरा दिया है कि इंडियन फॉलोअर्स से माजरत, VPN इस्तेमाल कर लें, मैं आपसे अभी भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरसलान नसीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा, मोदी भाई, आपने मुझे इंडिया में बैन कर दिया, अब क्या मेरी अम्मी को भी शिकायत करोगे? फिर मज़ीद तंज करते हुए फवाद खान को इसका जिम्मेदार ठहराया, फवाद भाई, आपने इंडिया में फ़िल्म की, सरहद पर मसला हो गया और बैन मैं हो गया, आप आइस एज वाली गुलहरी जैसे हैं। अदाकारा जाले सरहदी ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा, बैन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या डर गए हैं? ये तो बहुत मायूस कुन हरकत है, और हाँ, VPN एक बहुत कारामद ऐप है। यासिर हुसैन ने तंजिया दानिशमंदी से कहा, जिस तरह पाकिस्तानियों ने इंडिया के गुस्से का जवाब मीम से दिया, इसी तरह इन पाबंदियों का जवाब बेनियाजी से देना चाहिए। शर्मिंदा बिल्लियों से बहस नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं। नाज़रीन, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स बैन नहीं हुए। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अकाउंट्स अभी तक भारत में अप्रोचेबल हैं और वो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। वो कौन कौन से अदाकार हैं, हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। इन अकाउंट्स में फवाद खान, मावरा हुसैन, आतिफ असलम, अली सेठी और शैगुल के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में अभी भी काबिल रसाई हैं। शायद इनकी मकबूलियत भारतीय हुकूमत के फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है। दूसरी जाने माहिरा खान, हानिया आमिर, अली ज़फ़र के अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं। ये पाबंदियां सिर्फ फनकारों तक महदूद नहीं, बल्कि हम TV, ARY डिजिटल्स और जियो एंटरटेनमेंट जैसे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल्स के सोशल मीडिया पेजेस भी भारत में बैन कर दिए गए हैं। अगर भारतीय सार्फिन इन पेजेस को खोलने की कोशिश करें तो पैगाम मिलता है, ये मवाद फ़िलहाल इस मुल्क में दस्तयाब नहीं, क्योंकि कौमी सलामती या अवामी नज़्म व ज़ब्त से मुतल्लिक हुकूमती हुक्म की बिना पर इसे महदूद किया गया है। नाज़रीन, इससे पहले भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स अपने मुल्क में बैन कर दिए थे, जिसमें
بہت سارے ہمارے نیشنل میڈیا کے آؤٹلیٹس جیسے کہ ARY ڈیجیٹلز اور ARY نیوز، جیو نیوز، سما نیوز، بول نیوز اور اس طرح کے بہت سارے اور نیوز چینلز اور ان کے یوٹیوب چینلز بھارت نے اپنے ملک میں بین کر دیے تھے۔ پاکستانی حکومت کا سرکاری ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بھارتی صارفین کے لیے بند ہے۔ معروف مزاح نگار شہزاد غیاث کا پوڈ کاسٹ دی پاکستان ایکسپیرینس بھی فہرست میں شامل ہے۔ حکومت بھارت نے ان پابندیوں پر باضابطہ بیان تو جاری نہیں کیا، لیکن پیغام واضح ہے: پہلے بلاک کرو، بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن VPN مداحوں کی وفاداری اور پاکستانیوں کی مزاحیہ حس کے ساتھ ہمارے فنکار زیادہ پریشان نظر نہیں آتے۔ پاکستانی جیولن تھرو چیمپئن ارشد ندیم، جنہوں نے 2024 میں سمر اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا، ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بھارت میں بلاک کر دیا گیا ہے۔ پچھلے منگل کو پہلگام میں سیاحوں کے ایک گروہ پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے تھے۔ یہ خطے میں شہریوں پر ہونے والا دہائیوں تک بدترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری بھارت مخالفت مزاحمت کا شکار رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا ہے: میرا دل ان معصوم جانوں کے ساتھ ہے جو حالیہ واقعات سے متاثر ہوئیں۔ درد میں، غم میں اور امید میں ہم ایک ہیں۔ جب معصوم جانیں جاتی ہیں تو درد صرف ان کو نہیں ہوتا، وہ ہم سب کا ہوتا ہے۔ ہم کہیں سے بھی ہوں، غم کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ دعا ہے ہم ہمیشہ انسانیت کا انتخاب کریں۔ اگرچہ ہانیہ عامر نے کبھی بھارت میں کام نہیں کیا، ان کے پاکستانی ڈرامے بھارت کی مداحوں میں خاصے مقبول ہیں۔ دوسری جانب ماہرہ خان اور علی ظفر نے بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے۔ ماہرہ خان نے 2017 میں شاہ رخ خان کے ساتھ فلم رئیس میں بالی ووڈ میں ڈیبیو کیا۔ یہ فلم 2016 میں کشمیر کے اڑی حملے کے فوراً بعد ریلیز ہوئی، جس میں 19 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، اور ماہرہ خان کی کاسٹنگ کو لے کر فلم خاصی متنازع بن گئی تھی۔ انہیں بھارت آ کر فلم کی پروموشن کی اجازت نہیں ملی، اور رپورٹس کے مطابق رئیس بھارت کے کئی حصوں میں ریلیز نہیں کی گئی کیونکہ فلم مسلمان کے مجرم اور دہشت گرد کے طور پر دکھاتی ہے۔ علی ظفر نے متعدد بھارتی فلموں میں کام کیا، جن میں آخری بار 2016 کی فلم ڈیئر زندگی میں عالیہ بھٹ کے ساتھ نظر آئے۔ انہیں 2010 میں فلم تیرے بن لادن میں بہترین مرد ڈیبیو پر فلم فیئر ایوارڈ کی نامزدگی میں بھی شامل کیا گیا۔ ادھر پاکستانی اداکار فواد خان کی آنے والی فلم ابیر گلال، جو کہ 9 مئی کو ریلیز ہونی تھی، اب غالباً ریلیز نہیں کی جائے گی۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد خان کا انسٹاگرام اب بھی بھارت میں قابل رسائی ہے۔